सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मुबध्यायाणं नमो लोये सौवसावुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विग्रह चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी मुनि महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की उत्तम शौच धर्म की आपके घर विशेष कोई अतिथि आता है, भाव में उत्तम शौच धर्म होता है और हम शौच धर्म यहाँ मनाने के लिए बैठे हैं। उत्तम शौच धर्म क्या है उसको समझने के लिए बैठे हैं। तो उस शौच धर्म को समझने के पहले हमें उस लोभ को समझना होगा। लोभ को हम समझ गए, हमारे बुराइयों को हम समझ गए तो अच्छाइयां आने के लिए देर नहीं लगती है। और जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाहो तहां लोहो, लाहो लोहो पवड्डई। जहां पर लाभ होता है वहां पर लोभ होता है। जहां पर लाभ होता है वहां पर लोभ होता है, तृष्णा बढ़ती है, फिर लोभ होता है। तो इसलिए समझदार सज्जन व्यक्ति लाभ होने पर भी उस अवगुण को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, जिसको कहते लोभ। और आप पूजा में आज पढ़ते हैं उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। क्या कहा? आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, सब जानते हैं कि उत्तम शौच धर्म कि हमारे इस लोभ रूपी गंदगी को साफ करेगा। और लोभ तो पाप का बाप है। और आप जितनी आशा इच्छा करते हैं तो
तो वह दुख ही देती है, सुख नहीं देती है। और यदि जो सुख चाहता है तो उसे संतोष रूपी गुण धारण करना होता है। और संतोषी प्राणी हमेशा सुख चाहता है। जिसके पास 99 रुपए हो गए तो 100 की तैयारी करता है कि 100 कब हो जाए, कैसे हो जाए। इच्छति सति सहस्त्रम सहस्री लक्ष्मी हेते, वही इसी धुन में रहता है कि कब मेरे पास 100 रुपए हो जाए। जिसके पास 100 हो जाए तो कब 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, 1000 जिसके पास है तो 10,000 हो जाए, जिसके पास 10,000 हो तो बोलते 10 लाख हो जाए। ये अंतिम श्वास का कि लोभ उसे छोड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि उत्तम सत्य धर्म आने से पहले लोभ का सफाया हो गया। लोभ का सफाया हो जाना चाहिए। जैसे बंजर भूमि या ऊसर भूमि है, उस पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। बंजर भूमि पर कभी भी वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति के जीवन में धर्म उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कंकड़ मिश्रित खीर है, आपके लिए बढ़िया खीर, केसर युक्त खीर बनाई और उसमें 10-25 कंकड़ डाल दिए जाए तो क्या होगा, वो तो खीर का स्वाद नहीं आता है। इसलिए कहते कंकड़ मिश्रित खीर में स्वाद नहीं आता है। उसी प्रकार लोभ से मिश्रित जीवन में आनंद नहीं आता है। यदि इस मनुष्य जीवन का आनंद लेना है तो लोभ को छोड़ना होगा। लोभ को छोड़े बिना कभी भी आनंद नहीं आ सकता है। और जब लोभ को दूर करने की बात आती है तो ठीक है महाराज, आप कहते हैं लोभ को छोड़ देना चाहिए, तो लोभ तो कहाँ दिखाई देता है क्या? वह तो अंदर अंदर आपने उसको ऐसा स्थायी सिंहासन दिया है कि वह उस सिंहासन से उतरना नहीं चाहता। और बाहर ही बाहर आप उसकी सफाई करते हैं कि लोभ साफ हो जाएगा, लोभ चला जाएगा, मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा। तो ऐसे धर्मात्मा नहीं बना जा सकता है और ना ही व्यक्ति के जीवन से लोभ दूर हो सकता है। कभी इच्छा दूर नहीं हो सकती, तृष्णा दूर नहीं हो सकती है। जैसे आज तक इस जीवात्मा ने बाह्य शुचिता से ही अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहा, बाह्य शुचिता से ही अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहा है। लेकिन आप विचार करो, कभी पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। गाय के सींग से कभी दूध नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार शरीर का स्नान करने से आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। हाँ, ये बात है कि शरीर का स्नान होना आवश्यक है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान में आप प्रवेश करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, प्रातः काल मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान का पूजा अभिषेक करते हैं। तो इसके लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है। लेकिन शरीर की शुद्धि के साथ साथ अपने आत्मा की शुद्धि का भी हमें ध्यान होना चाहिए। जन्मों जन्मों से हम शरीर की शुद्धि करके आए हैं और अपनी आत्मा के ऊपर पाप रूपी कालीमा चढ़ाते आए हैं। तो पाप रूपी कालीमा को दूर करने का अवसर हमारे बीच में वर्ष में 3 बार आता है और जिसमें हम भाद्रपद मास में विशेष रूप से इस पर्व को मनाते हैं। और इस 10 लक्षण पर्व के मध्य में ही उत्तम शौच धर्म आता है। और उत्तम शौच धर्म हमें शिक्षा देता है कि भैया
यदि तो उत्तम शौच धर्म को धारण करना चाहता है तो अपने अंदर में जो कलुषित भाव है, कलुषित परिणाम है, उसको तो दूर कर ले। कहा भी है सुचेर भावः शौचम, सुचेर भावः शौचम, परिणामों की पवित्रता को ही शौच धर्म कहते हैं। तो हमारे पवित्र परिणामों की पवित्रता होनी चाहिए, तब हमें धर्म समझ में आएगा। नहीं तो पत्तों पर आप कितना ही पानी डालते रहो, वृक्ष कभी हरा भरा नहीं होता है। गाय के सींग को कितना भी दूहो, दूध नहीं निकलेगा, उसके स्तन से ही दूध निकलता है। इसी प्रकार आप कितना ही स्नान करा लो इस शरीर को, ये कभी भी पवित्र हो नहीं सकता है। लेकिन विशेष बात ध्यान रखने की है कि संपूर्ण सुखों का मूल कारण शौच धर्म है। और शौच धर्म कहता है कि अंतर बाहर दोनों क्रियाएं जो है, अंतर की भी सफाई और बाहर की भी सफाई, जब दोनों अंदर बाहर की सफाई होगी तब हमारे जीवन में उत्तम शौच धर्म आएगा। और उत्तम शौच धर्म हमें प्रेरणा देता है कि आप शरीर की ही स्वच्छता के चक्कर में मत पड़े रहो। आप पूरी उम्र गंवा देते हो शरीर की सफाई के लिए। और शरीर की सफाई होती कैसे? आप रोज स्नान करते हैं, इत्र पाउडर, तेल, क्रीम पाउडर जमाने की चीजें लगाते हैं शरीर को सुंदर बनाने के लिए। मैं कहता हूं कि एक बार उत्तम शौच धर्म को समझ लिया जाए तो बार बार इस शरीर की सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आपके आत्म स्वरूप को आप समझने की कोशिश करोगे। इसीलिए कहा है कि जिस्म तो बहुत संवर चुके हैं, जिस्म तो बहुत समझ चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए न साथ से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आप इस जिस्म को संवारते अपने जीवन का समय निकलते जा रहा है। इसीलिए कहते कि अब शरीर का श्रृंगार मत करो, रूह का श्रृंगार करो, अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। और अपनी आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? तो आत्मा के श्रृंगार के लिए हमें क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों को छोड़ना होगा। ईमानदार आदमी कहता है अब मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है, मैंने घमंड करना छोड़ दिया है, मायाचारी करना छोड़ दिया है, बस महाराज आज लोभ का त्याग कर देता हूँ, उसके बाद मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। विचार तो तेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मर्क्यूरी लाइट लगाकर देखना होगा कि तेरे अंदर से क्रोध, मान, माया निकली है या नहीं। बाद में लोभ की बात करना, और लोभ साफ हो जाए तो सही बात है, उत्तम शौच धर्म तेरे जीवन में आ जाएगा। विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरीर की साफ सफाई करते करते पूरा जीवन बीत चला। और शरीर का स्नान कैसे होता है? हाथी स्नान के समान। हाथी कैसे करता है? स्नान करता है, सूंड में पानी भरता है, अपने ऊपर डालता है, और जब स्नान होने के बाद जब खुले मैदान में जाता है, अपने सूंड में मिट्टी भरता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसलिए बाहरी सफाई में हमने अपना जीवन पूरा बिता दिया है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, अंतरंग सफाई भी होना चाहिए। इसीलिए कहा है अभ्यंतर शोधिए बाहिर शोधि भी हो नियमेण, अभ्यंतर दोषेण हुआ गुण हुआ करते हैं। और अंतरंग शुद्धि हमारी कसायों को जीतने से होती है। जब तक हमारी कसाय को हम जीतेंगे नहीं, तब तक अंतरंग शुद्धि हो नहीं सकती। मन को जीतने से, कसायों को जीतने से, संयम को धारण करने से, भगवान का गुणानुवाद करने से, धर्म ध्यान करने से,
जिनवाणी का पठन पाठन करने से, भगवान की पूजा स्तुति करने से अंतरंग शुद्धि होती है। आप ईमानदारी से बताना कि आप लगातार यहाँ पर 1 महीने से ऊपर हो गया आप आ रहे हैं और आपके बीच में यहाँ कितने छोटे छोटे कितने प्रोग्राम हो गए आपको भी ध्यान नहीं है। तो आप इतनी प्रसन्नता के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो विश्वास भी कीजिए कि आपकी अंतरंग शुद्धि भी हो रही है। इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आयोजन और अनुष्ठान हुआ करते हैं और बाहरी शुद्धि तो सभी जानते हैं, अंतरंग शुद्धि करने की हमें आवश्यकता है। अंतरंग में यदि ख्याति, लाभ, पूजा, लोभ प्रवृत्ति है तो शौच धर्म की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती। एक धूर्त व्यक्ति एक परिचित सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी की विशेषता थी, आप जानते सेठ लोगों की क्या विशेषता होती है। सेठ इनमें भी बहुत सी क्वालिटियां हुआ करती है। कुछ लोग तो ऐसे सेठ हुआ करते हैं, खूब धन कमाते हैं, खूब भोग करते हैं और धर्म कार्यों में भी खूब खर्चे करते हैं। यदि कोई अपने दरवाजे पर आ जाए तो उसको खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं। और कुछ लोग सेठ ऐसे होते हैं कि चारों तरफ से आ जाए और ऊपर से भी आ जाए, सब तरफ से आ जाए और नीचे जमीन में गड्ढे में नजर भी लगी रहती है कि दादाजी ने कहीं धन खोद कर रखा है क्या, वो भी निकल जाए। ऊपर नीचे चारों तरफ से आने दो, आने दो, सब तरफ से आने दो, ऐसी भी उनकी विशेषता हुआ करती है। सब तरफ से माल आने दो लेकिन खर्च कुछ भी नहीं करेंगे, खर्च कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसी वह धूर्त ऐसे कंजूस सेठ के पास पहुंचा। धूर्त बहुत चालाक होते हैं। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे घर मेहमान आए हैं, लड़की का ब्याह करना है। आप तो परम करुणाधारी है, कृपालु है, आप मुझे 10 बर्तन दे दो, मुझे आप 10 बर्तन दे दो। जैसे ही विवाह हुआ मैं आपके बर्तन लौटा दूंगा। वह सेठ कभी किसी की बातों में नहीं आया लेकिन धूर्त की बातों में आया, विश्वास कर लिया कि चलो कोई बात नहीं है, इसे 10 बर्तन दे दो। उस सेठ ने उस धूर्त को 10 बर्तन दे दिए और वह धूर्त वह 10 बर्तन घर ले जाकर रख देता है और कुछ दिनों बाद विचार करता है कि सेठ जी के बर्तन लौटाना है। मैं कहकर आया हूं कि सेठ जी आपके बर्तन मैं आपको लौटा दूंगा। वह धूर्त बाजार में जाता है और वे 10 बर्तन भी लेकर जाता है और उस 10 बर्तनों से एकदम छोटे छोटे साइज के और 10 बर्तन खरीद लेता है। अब 10 से 20 बर्तन हो गए और सेठ जी के यहाँ पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी बड़ी कृपा की आपने, आपके ये 10 बर्तन आपने दिए थे, आपके 10 के बदले आप ये 20 बर्तन आप रख लीजिए। सेठ जी कहते हैं, भाई मैंने तो 10 बर्तन दिए थे, आप 20 क्यों लाए? नहीं सेठ जी, ये बर्तन आप ही के हैं, हमारे नहीं हैं। सेठ जी ने सोचा मैंने 10 दिए थे, 20 कहां से हो गए? भाई तुम ये तो बताओ,
कि 10 बर्तन ले गए थे और 20 वापस क्यों लौटा रहे हो? बोले सेठ जी इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इस पर तो अधिकार आप ही का है। आप जानते हैं हम छोटे लोग हैं, हम बेईमानी कभी नहीं करते हैं, कभी भी हमारे परिणामों में हम अशुद्धता नहीं लाते हैं, हमारे परिणामों को हम हमेशा निर्मल बनाए रखते हैं, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करते हैं। ये आप ही के 20 बर्तन है, ये आप रख लीजिए। तो भाई साहब ये 20 हुए कैसे? 10 दिए थे। बोले सेठ जी मुझे शर्म आती है। अरे शर्म का क्या है, आप बताओ तो ये 20 बर्तन कैसे? बोले सेठ जी जब मैंने आपके घर से बर्तन ले गया था उस समय आपके बर्तन गर्भवान थे। आपके बर्तन गर्भवान थे सेठ जी, और जैसे मैंने घर बर्तन ले गया तो इन 10 बर्तनों ने 10 बच्चों को जन्म दे दिया, इसलिए इन्हीं के बच्चे ये आप ही के बर्तन है। अब देखिए सेठ जी ने बर्तन रख लिए और उस दोस्त से कहते हैं कि भैया जब कभी भी तुम्हें रात के 12 बजे ना क्यों ना हो या रात के 2 क्यों ना बज रहे हो, यदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो, यदि बर्तनों की आवश्यकता हो, आप दौड़े चले आना, लेकर जाना। और दोस्त तो अपनी इज्जत बनाना ही चाह रहा था। वाह क्या बात है। बोले ठीक है सेठ जी जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो देखेंगे, अभी तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और वह दोस्त 1 महीने के बाद फिर से उस सेठ जी के पास पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आपने कहा था जब कभी आवश्यकता पड़े तो फिर से आना और बर्तन लेके जाना। सेठ जी फिर दूसरी बेटी का विवाह है, आज मुझे 5 सोने के बर्तन और 10 चांदी के बर्तन और 50 पीतल के बर्तन दे दो। 5 सोने के, 10 चांदी के और 50 पीतल के। सेठ जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, पहले 10 बर्तन दिए थे, 10 के 20 मिले, अब जब 5 सोने के देंगे तो 10 सोने के वापस आएंगे, 10 चांदी के देंगे तो 20 चांदी के वापस आएंगे, 50 पीतल के देंगे तो 100 पीतल के बर्तन आएंगे, डबल फायदा होगा। सेठ जी कहते हैं बहुत अच्छे, तुम बड़े मेरे इष्ट मित्र हो, आज से तुम मेरे पक्के मित्र हो। और वास्तव में दोनों पक्के मित्र हैं आंतरिक रूप से, दोनों के विचार कैसे हैं? बोले आज तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, लेके जा 5 सोने के बर्तन, 10 चांदी के बर्तन और 50 पीतल के बर्तन लेकर वह जाता है। अब वह सेठ जी के पास वापस आने को तैयार नहीं, सेठ जी के पास आने को वापस तैयार नहीं है। सेठ जी परेशान, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया है, वह दोस्त वापस क्यों नहीं आ रहा है? उसके पास खबर भिजवाते हैं, भाई साहब आपने क्या कहा था, चले आओ हमारे बर्तन वापस ले आओ, और नहीं तो हम आपके पास आते हैं। खबर आती है, नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ। वह दोस्त क्या करता है, अपना सिर मुड़ाकर सेठ जी के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, आते जाते हुए लोगों से कहता है, भाई साहब, अंकल जी, चाचा जी, मामा जी, मेरा हिसाब कर दो, मुझे सेठ जी से मेरा हरजाना मंगवा दो। और इस पंचम काल में तो व्यक्ति कलह प्रिय होता ही है। यदि भोजन कर रहा हो, कहीं से 2 लोगों की लड़ने की आवाज आ जाए तो भोजन की थाली से उठकर वो वहां पहुंच जाता है, देखता है क्या हुआ क्या हुआ, यदि समझ में नहीं आए तो दूसरे से पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तो लोग 2, 4, 6, 8, 10 भीड़ जमा होते गई, लोग उससे पूछते हैं कि भाई तू रो क्यों रहा है? अब सेठ जी भी घबराने की बात क्या होगी, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, जैसे तैसे बाहर निकले, उससे पूछते हैं तू रो क्यों रहा है? तो मेरे बर्तन वापस दे, 5 सोने के, 10 चांदी के और 50 पीतल के। वहां व्यक्ति कहता है कहां से लाऊं?
अरे पहली बार तो आपका पुण्य सेठ जी बहुत तगड़ा था, जो आपके बर्तन गर्भवान थे, हमारे घर जाते ही उन्होंने जन्म दिया, 10 के 20 हो गए, लेकिन इस बार तुम्हारा पाप कर्म का उदय है। मैंने जितने बर्तन घर ले गए थे वो सब मर गए और उनकी मैंने 13वीं 10वां किया है, उसका खर्चा मुझे सेठ जी चाहिए, लाओ। उनकी 13वीं में मुझे 5,000 रुपए खर्चा आया है, 5,000 रुपए माई मुझे चाहिए। लोग भी बोले भाई सेठ जी दो ना इनको, अरे तुम्हारे बर्तनों की 13वीं 10वां कराए हैं, उन्होंने दीजिए। सेठ जी घबराए, आवाज मत कर, एक तो तूने मेरे बर्तन ले गए, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? बेवकूफ आदमी, सुना है कभी कि बर्तन कभी गर्भवान होते हैं या कभी बर्तन कभी जन्म देते हैं और कभी बर्तन मरते हैं? लोगों की हाहाकार मच गई। अब सेठ जी चुपचाप, अब सेठ जी कहे तो क्या करे? सेठ जी तो कहते कि तू मेरे बर्तन दे दे, और मूर्ख आदमी कहता है सेठ जी क्या बताओ, आपके पूरे बर्तन मर गए, सब मर गए। सेठ जी जोर लगा के आवाज कहते हैं कि बेवकूफ आदमी, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? तो दूर से कहता है सेठ जी तुम भी मुझे अच्छी शिक्षा देते हो, हैं? जब बर्तन मर नहीं सकते हैं तो जन्म दे सकते हैं क्या? जब जन्म दिए थे तो 10 के 20 तो आपने ले लिए, अब वो तो मर गए। अब सेठ जी घबराते, इज्जत का सवाल है, क्या कोई बात नहीं, 500 5,000 नहीं तो चल कोई बात नहीं, 2,500 में सौदा तय होता है। और वह आदमी बर्तन तो बर्तन ले गया, ऊपर से 2,500 का पुरस्कार भी ले गया। ऐसे दोस्त व्यक्तियों का बुद्धि का कमाल हुआ करता है, और कंजूस सेठ की ऐसी स्थिति होती है। कंजूस सेठ न खाता है न पीता है, न किसी को कुछ देता है, उसका धन ऐसे ही चला जाता है। जबकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आया है तो क्या लेकर आया था? कुछ लेके आया था? कोई सोने के बिस्कुट, कोई 1000 नोट की गड्डी, कोई नहीं लेके आया। और जब जाएगा तो यहाँ से भी एक सोई भी नहीं लेके जाएगा। सुई की नोक के बराबर भी कोई यहाँ से कोई पदार्थ, कोई वस्तु वह नहीं लेके जाएगा। फिर सब यहीं रह जाता है, सब यहीं का यहीं रह जाता है, आदमी खाली हाथ चले जाता है। तो फिर हमें तृष्णा क्यों करना चाहिए? इसलिए हमें तृष्णा, इच्छा को कम करना चाहिए और अपने परिणामों को हमें सुधारना चाहिए। और यदि हम नहीं सुधारते हैं तो फिर संसार हमें बहुत पसंद है और इस संसार से निकलना फिर मुश्किल है। संसार में फंसे रहिए, जितना चाहे उतना लोभ करते रहो, बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन दुखमय संसार में बना रहेगा। और वास्तव में आप आपकी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको इस उत्तम शौच धर्म को समझना होगा। उत्तम शौच धर्म को हमें समझना होगा। कहते सम संतोष जलेण, सम संतोष जलेणम जो धोपदिति वल्लभमल पुंजम भायेन गिद्धि विहीनो तस्य समुच्चम हमें विमलम। जो मनुष्य समभाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोता है और भोजन के प्रति गद्धता नहीं रखता है, उसके जीवन में उत्तम शौच धर्म आता है, नहीं तो नहीं आता है। यदि उत्तम शौच धर्म हमें प्राप्त करना है तो लोभ की प्रवृत्ति को हमें अवश्य छोड़ना होगा। और लोभ की प्रवृत्ति छोड़े बिना हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। और अंतिम क्षण तक व्यक्ति करता क्या है? यही तो करते आता है, बातें सुनता है, धर्म प्रवचन सुनता है, आप तो सुनाए जाओ महाराज, लेकिन हम भी पक्के हैं, हम तब से मस्त होने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या हो सकता है? संसार से बाहर निकलने का मार्ग, धर्म तो एक ही है लेकिन 10 रूपों में हम उसे समझते हैं। तो आज ये उत्तम शौच धर्म विशेष रूप से हमसे कहता है कि लोभ की प्रवृत्ति को आप छोड़ दो। लोभ की प्रवृत्ति को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है।
रोज सुनते हो कि कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति रास्ता चले जा रहा था, उसे एक घोड़े की नाल मिल गई। घोड़े की नाल मिल गई, बहुत प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया। साथ में चलने वाले लोग, आने जाने वाले उससे खुशी का कारण पूछते हैं कि भाई साहब आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? बोले मुझे आज एक घोड़े की नाल मिल गई है। उसी क्षण वो दुखी हो जाता है। भाई साहब अभी तो आप खुश हो रहे थे, सुखी नजर आ रहे थे, अचानक क्या हो गया, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? तो कहता है कि अब मुझे घोड़े की 3 नाल चाहिए और एक घोड़ा भी चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने रखा है। देखो इच्छा देखिए कितनी गजब की है। एक घोड़े की नाल मिली, अब कहता है 3 घोड़े की, अब 3 नाल भी चाहिए और एक घोड़ा भी चाहिए। ऐसा जोड़ जोड़ के रखने वाला व्यक्ति अंत समय में तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं लेके जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लोभ में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन होता तो ऐसे ही है। एक दादाजी बिल्कुल मरने ही वाले हैं, मान के चलो मरने ही वाले हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और जहां लेटे हैं वहां से उनके घर में कोई भी आता जाता आदमी दिखता है, आंगन में क्या हो रहा है सब कुछ दिखता है। तो बीमार है, रिश्तेदार सब लोग आसपास बैठे हैं, पूछताछ करते हैं। पुराने जमाने का मामला है, बुजुर्ग लोग दीवारों में, मकानों में और जमीन में धन गाड़ के रख दिया करते थे। तो सबको शंका होती है, बच्चों को शंका होती है कि पिताजी कुछ तो बता दो, कहाँ कुछ रखा हो तो बता दो। और जब वैसी धन की बात आई तो उस समय पिताजी कहते हैं भाई ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता, रखा भी होगा। अब गफलत में आ जाते हैं, रखा भी होगा तो बच्चों को विश्वास हो जाता है, रखा भी होगा। लेकिन पिताजी कहते हैं कि नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं अभी। अच्छा। तो दूसरा भाई कहता है भाई से कि भाई क्यों झंझट में पड़ते हो, पता नहीं क्या है या नहीं है। आप तो एक काम करो, जो पिताजी के गले में जो सोने की चैन है, इनके हाथ में अंगुली में जो अंगूठी पहनी है, ये तो ले लो, इनके आभूषण तो उतार लो। तो कहते हैं दादाजी अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी मेरे आभूषण मत उतारो। और परिवारजन कहते हैं कि इनके आभूषण उतारो और ये जल्दी मरे और बला टले, जल्दी मरे और बला टले और इनका माल अपने पास आ जाए। उसी बीच बाबा जी को घबराहट होती है। बाबा जी कहते हैं कि भैया शांति रखो, शांति रखो, मेरे मरने के बाद आप ही को तो मिलेगा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तो रहने दो भाई, अभी आभूषण मत उतारो। उसी बीच में बाबा जी की आवाज भी गायब हो जाती है, घबराहट हो जाती है, उनको बड़ी चिंता होती है। मेरे ससुराल पक्ष से मुझे चांदी की अंगूठी मिली, सोने की अंगूठी मिली है, सोने की चैन मिली है, अरे कम से कम घंटा 2 घंटा तो रहने दो, जब मैं मरूंगा तो आप ही को तो मिलना है। बाबा जी घबराते हैं, बाबा जी की नजर एकदम से आंगन में जाती है और बाबा जी घबराते बोलते अब बाबा जी की आवाज चली गई। लोग सोच रहे हैं घर परिवार के कि बाबा जी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जरूर अब कोई खजाने का पता बताने वाले हैं। अब आवाज चली गई तो छोटा भाई कहता बड़े भाई से कि जरूर जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझे भी विश्वास हो गया है कि पिताजी जरूर कोई ना कोई खजाने का पता बताएंगे। उधर आंगन की तरफ इशारा कर रहे, हो सकता है कोई आंगन में सोने का कोई हंडा गाड़ के रखा हो। तो पिताजी से कहते बताइए पिताजी, पिताजी। तो पिताजी का हाथ तो उठता है, आ आ आ। तो बोले विश्वास हो जाता परिवार वालों को कि जरूर इधर है।
डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। डॉक्टर भी स्थिति देख लेता है कि लोभ की प्रवृत्ति दोनों तरफ हो रही है। मरने वाला व्यक्ति भी अपने आभूषण नहीं छोड़ पा रहा है और परिवारजन भी कहते हैं कि इसके आभूषण भी मिल जाए और जहां गड़ा धन हो वो भी मिल जाए। डॉक्टर उस स्थिति को भाप लेता है और 100 रुपए का इंजेक्शन, उसकी कीमत 1 लाख बताता है। बोले आपके पिताजी की आवाज तो वापस आ जाएगी, 1 लाख रुपए लगेगा। बेटा कहता है डॉक्टर साहब 1 लाख आपको दिए, आप तो जल्दी से इंजेक्शन लगाओ। और एक इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा पिताजी की आवाज थोड़ी और करी, अरे डॉक्टर साहब और कोई दूसरा इलाज हो। स्पष्ट पिताजी की बात हमें समझ में आना चाहिए। डॉक्टर साहब भी बहुत होशियार, देखते हैं मालदार पार्टी है, क्यों ना अपना आज काम बना लिया जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई साहब आपके पिताजी की आवाज लाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन देखिए भगवान के हाथ में है। उनका बेटा कहता है डॉक्टर साहब भगवान की छोड़ो, भगवान को किसने देखा, आज तो आप ही हमारे भगवान है। तो डॉक्टर साहब कहते ठीक है, तुमने मुझे अपने को भगवान माना है तो मेरा भी कर्तव्य है कि तुम्हारा ध्यान रखना। ठीक है मैं दूसरा इंजेक्शन लगाता हूं, लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये 5 लाख रुपए का है, चलेगा? बोलो अरे भाई डॉक्टर साहब आप तो 5 लाख ले लो, लेकिन इंजेक्शन लगाओ। 5 लाख रुपए का दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है और सेठ जी की आवाज वापस आ जाती है। क्या गजब, 5 लाख। देखिए 1 लाख में थोड़ी आई थी, 5 लाख में पूरी वापस आवाज आ गई। सेठ जी कहते थे अभी तक सेठ जी लंबा हाथ है। सेठ जी क्या कहते हैं, आवाज खुली, देखो देखो गाय झाड़ू खा रही है। भगवान, गाय झाड़ू खा रही है। वो झाड़ू की कीमत 10 रुपए की, लेकिन 6 लाख रुपए खर्च हो गए। बेटे लोग माथा ठोकते, पिताजी जब ऐसी बात थी गाय झाड़ू खा रही है पहले आप क्यों नहीं बताया, हमारे 6 लाख क्यों खर्च कराए तुमने। 6 लाख रुपए में पड़ी वो झाड़ू। तो लोभी व्यक्ति का धन ऐसे ही जाता है। या दोनों तरफ लोभ की प्रवृत्ति हो रही है, पारिवारिक जन भी और दादाजी भी दोनों लोभ की प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें लोभ की प्रवृत्ति को छोड़कर जीवन में संतोष भाव, समता भाव धारण करके लोभ का परित्याग करके धार्मिक संस्कार और सद्विचारों से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसी में हमारा भला है। नहीं तो लोग देश और विदेश घूमते रहते हैं, कंजूसी कर करके अपना पेट काट काट के रुपया पैसा जमा करते हैं और वह खुद भी भोग नहीं पाते हैं और ना उनके परिवार के तीसरा आदमी मजा लेता है। ऐसे ही एक व्यक्ति विदेश यात्रा पर गया, भारतीय व्यक्ति था, विशेषता थी उसकी भारतीय व्यक्ति की। अब भारतीय व्यक्ति का जब विदेश में गया तो उसे भोजन करना है, भूख लगी तो क्या करेगा, एक होटल में गया। उस होटल में ऐसा बोर्ड लगा था सस्ता और महंगा। तो भारतीय है तो कहां जाएगा, सस्ता। वैसे 2 दरवाजे थे, उसके ऊपर लिखा था एक के ऊपर सस्ता, एक के ऊपर महंगा, एक के ऊपर लिखा महंगा, एक के ऊपर सस्ता। तो सस्ता वाले दरवाजे में घुसता है अंदर। फिर उसके अंदर 2 दरवाजे मिलते हैं, लंबी सी होटल है, आगे से भी बड़ा रोड है और पीछे से भी बड़ा रोड है। जैसे ही पहले होटल में पहुंचता है तो 2 दरवाजे मिलते हैं, एक पर लिखा है महंगा और दूसरे पर लिखा है सस्ता। तो सस्ता वाले दरवाजे में घुसता है और फिर अंदर जाने के बाद फिर और 2 दरवाजे मिलते हैं, एक पर लिखा है ताजा और एक पर लिखा है बासा। भारतीय है, काहे के लिए ताजा खर्चा करो, सस्ते में जब घुसे तो बासा ही क्यों ना खा लिया जाए, पेट तो भरना है।
तो बासा जहां लिखा था जिस दरवाजे में, उसमें घुस जाता है। फिर आगे जाकर फिर और 2 दरवाजे मिलते हैं, तो एक पर लिखा रहता है शुद्ध घी से बना हुआ भोजन, और दूसरे दरवाजे पर लिखा रहता है डालडा से बना हुआ भोजन। अरे विदेश में आए, कहाँ खर्चे की बात करते, जब सस्ता नाम से सस्ता दरवाजे में घुसे तो डालडा वाला ही खा लो ना, आपने को क्या रहने के लिए आए, टाइम पास करना है, डालडा का माल खा लेते हैं। जब डालडा वाले में घुसता है तो उसके आगे और 2 दरवाजे मिलते हैं, एक पर लिखा रहता है उधार और एक पर लिखा रहता है नगद। तो काहे के लिए नगद, अरे उधार वाले में घुसो ना। उधार वाले दरवाजे में घुसता है, जैसे उधार वाले दरवाजे में घुसता है तो उसमें छोटा सा दरवाजा आता है, उस दरवाजे से सोचता है कहाँ बैठने की व्यवस्था है। जैसे बैठने की व्यवस्था देखता है तो रोड, हाईवे रोड पे निकल जाता है, बहुत दुखी होता है, बहुत गुस्सा करता है। यानी विदेशी लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत बहुत खराब लोग हैं। कैसे कैसे बोलने लगा के रखते हैं होटल में है। एक तो वैसी भूख से परेशान, मेरे को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और रोड पे जाके खड़ा हो गया। वहां कौन संभाले, कहाँ का रोटी, कहाँ का भोजन, कहाँ का ताजा, कहाँ का भोजन, कहाँ डालडा, कहाँ घी का, कहाँ उधार, कहाँ नगद, कुछ नहीं, खड़ा हो गया। अब वहां कौन परिचित व्यक्ति मिलेगा, बासा वाला भी नसीब नहीं हुआ, अब रोड पे जाके खड़ा हो गया। अब उधर से एक विदेशी आदमी आता है, उसको हैरान परेशान देखकर उससे पूछता है, भाई साहब क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा क्या बोले आप, कैसे विदेशी लोग हैं? मैं भूखा आदमी, कोई भीख तो नहीं मांग रहा था। अरे मेरे पास भी माल है जेब में, मैं तो आपकी होटल में गया। कैसी होटल है ये? सस्ता महंगा, ताजा बासा, उधार नगद है। उधार के दरवाजे में घुसा, बाहर रोड पे आके खड़ा हो गया। अरे भाई साहब आप चिंता मत करो, धैर्य रखो, शांति रखो, शांति रखो, आपको भोजन में करा देता हूं। अब आप ऐसी होटल में कभी मत जाना। हाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा ऐसी होटल में, है ना। विदेशी लोग बहुत पागल होते हैं। परेशान हो गया मैं, भाई साहब हड़बड़ाओ घबराओ मत, आपको भोजन करना, जी भोजन करना है, तो तुमको मैं एक ऐसी होटल में लेकर चलता हूं जो आपके फायदे की रहे। उसको एक होटल में ले जाते हैं, उसको होटल बता देते, उस होटल में वो पहुंच जाता है, और उस होटल में लिखा रहता है आप खाइए और आपके इस बिल का भुगतान आपके बच्चे करेंगे। आप खाइए और आपके जो खाने का जो बिल होगा उस बिल का भुगतान आपके बच्चे करेंगे। अब भारतीय आदमी सोचता है ना अपने बाप आए ना अपने दादा आए, विदेश अपन आए तो अपने बच्चे कहां से आएंगे, और आएंगे भी तो जब देखी जाएगी। ये सबसे अच्छी होटल मिली, अच्छा बढ़िया, उसने भरपेट भोजन किया और जब होटल से बाहर निकलने लगा तो विदेशी व्यक्ति कहता है लोकेट जी इधर देखो, इधर आओ। बोले क्यों? मैं जा रहा हूं, मेरा भोजन हो गया। अरे इसलिए तो बुला रहे, इधर आओ। उसको बुलाते इधर, बोले क्या बात है? एक बिल थमाते उसका, ये बिल लो, बोले बिल पकड़ो, बिल देखता, पैसे लाओ। बोले काहे के पैसे? अरे यहां तो लिखा है ना आप खाओ, आपके बिल, आपका बिल बच्चे बताएंगे। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, 25 साल पहले तुम्हारे पिताजी आए थे, वो खाकर गए थे, आप लाओ बिल का भुगतान करो। तो ये लोभ की प्रवृत्ति बड़ी खराब होती है। लोभ की प्रवृत्ति बहुत खराब है, इसीलिए लोभ की प्रवृत्ति को हमें छोड़ना होगा। लोभ की प्रवृत्ति जब तक नहीं छोड़ते हैं, और कितने ही हम अपने शरीर की पवित्रता के लिए इसको कितना ही स्नान करा लो, लेकिन आत्मा की सफाई कभी हो नहीं सकती। अपने आत्मा के अंदर आप देखना, कभी नगर पालिका को कचरा का डब्बा पड़ा हो,
वहाँ कितनी बदबू आती है। यदि रोड के किनारे कोई पशु पड़ा हो, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो, कोई और भी जानवर पड़ा हो, कितनी बदबू आती है, तो उस समय आदमी क्या करता है, जेब से अपना रुमाल निकालता है और नाक और मुंह पे अपना लगा लेता है और वहां से वो पार हो जाता है। बोलता है कितनी बदबू आ रही है, कितनी खराब बांस आ रही, कितनी बदबू आ रही है, नाक मुंह दबा लेता है। अरे मैं उससे कहता हूं तेरे हृदय में इतने खतरनाक कुत्ते, क्रोध मान माया लोग सड़ रहे हैं वर्षों से, उसकी बदबू तुझे नहीं आती, कर ले तू शरीर का स्नान, कभी आत्मा तेरी पवित्र नहीं हो सकती। आत्मा को पवित्र करना है तो ये कसायों को दूर करना होगा, इन कसायों से हमें मुक्ति पाना होगी। नहीं होता है तो प्रक्रिया तो अपनाना ही चाहिए, धीरे धीरे करके तो हमें इससे छुटकारा अवश्य पाना चाहिए। ऐसे ये उत्तम आर्य धर्म हमें शिक्षा देता है कि हमें लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। संपूर्ण सुखों का मूल कारण उत्तम शौच धर्म है, इसलिए हमें जीवन में संतोष भाव, समता भाव से लोभ को समता भाव धारण करके लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए और धर्माचरण करते हुए अपने शुद्ध विचार रखते हुए अपने विचारों में शुद्धता लाकर अपने आत्मा की शुद्धि कर लेना चाहिए। ऐसा ये उत्तम शौच धर्म हमें शिक्षा देता है कि सभी के जीवन में उत्तम शौच धर्म आए। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय, और परम पूज्य गुरुदेव मुनि साहब जी महाराज की जय।